ठीक है, ओके। आनंद दुबे, आनंद दुबे, ये कैसा बयान है? रसमलाई, लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ, क्या कर रहे हैं आप? ये आप तो खुद उत्तर भारतीय हैं, हिंदी भाषी हैं। आनंद दुबे, कैसे सहन कर रहे हैं आप ये सब? मानक भाई नमस्ते, आपका मुंबई की इस पावन धरा पर स्वागत है। एक बहुत पुराना गाना है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है। पूरी डिबेट को सुन रहा था। कोई कह रहा है ठाकरे बंधु अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है ठाकरे बंधु अब खत्म हो गए हैं, कोई कह रहा है कि हम अपनी विचारधारा के साथ हैं, इन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ दी है, कोई कह रहा है कि हम इसलिए शक करते हैं क्योंकि सामने वाला जो है वो बाहर है, हमारे नजदीक आता है तो हम उस पर शक नहीं करते। सबने अपनी अपनी बात कर दी, लेकिन तीरों के जो सारे आक्रमण है आपके, वो सब आनंद दुबे को झेलने हैं। सब मेरे सीने पर मारेंगे आप कि आनंद दुबे आप चुप क्यों बैठे हो। अरे आनंद दुबे तो अपनी बात कहने आए हैं। आनंद दुबे तो ये बताने आए हैं कि इस चुनाव में हमने क्या किया है वो बताने वाले हैं, और उन्होंने क्या किया है वो बताने वाले हैं। अब इसी बीच में रायता भी फैलते रहता है। उस रायतों को हम समेटते भी हैं, प्यार से समेटते हैं। क्या किया है और क्या नहीं किया ये नहीं कर रहे हैं, रसमलाई कर रहे हैं, लुंगी 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 कर रहे हैं। मैं क्यों कर रहे हैं भाई? सुनिए तो पहले कोई व्यक्ति मुंबई में जब आता है तो हम लोग पहले खुश होते हैं, आइए घूमिए, फोटोग्राफी करिए, यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें हैं, एक विश्व स्तर का शहर है, सही बात है। और ये हमें गर्व है कि मुंबई को यहाँ के मराठियों ने विश्व स्तर का बनाया है। लेकिन आप आके ये मत कहिए कि मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का है ही नहीं, ये अब दुनिया का हो गया है। दुनिया जैसा है लेकिन दुनिया का नहीं है, महाराष्ट्र का ही है। 1960 में इसी मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए 107 से ज्यादा हुतात्माओं ने अपने सर्वोच्च बलिदान को दिया है, अपने खून को दिया है, अपना बलिदान किया है। बहुत मेहनत से, बड़ी मशक्कत से, सबके प्रयास से, ये प्रेम से शहर बसा है। यहां पर आकर राजनीति करो मेरे भाई, लेकिन मुंबई को गुलाम बना दूंगा, मुंबई पे कब्जा कर लूंगा, मुंबई को तोड़ दूंगा, ये सब भाषा शुरू कौन करता है? हमने तो कभी शुरू नहीं किया। यही भाजपा ने शुरू किया कि कुछ सीटें हमें ज्यादा चुन के दे दो तो यहाँ का हमारा महापौर बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो ये देखिए, आप एक बात बताइए, आपने हमसे सवाल पूछा कि दुबे जी पिछले 30 वर्षों में आपकी पार्टी लगातार सत्ता में आ रही है, आप बताइए आपने मुंबई के लिए क्या किया है और आगे क्या करेंगे, लोग आपको क्यों मतदान करें। ये बात होनी चाहिए नियम से, लेकिन बात हिजाब से लेकर नकाब तक और कहां से लेकर कहां तक, तोड़ फोड़ तक सब पहुंचा देते हैं। आनंद दुबे, एक मिनट आनंद दुबे, एक सेकंड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके नेता के बयान हैं। 10 मिनट में मुंबई बंद करवा देंगे। भाई ये मैंने थोड़े कहा है, संजय राउत ने कहा है। ठाकरे भाई 10 मिनट में मुंबई बंद करा देंगे, क्या मतलब इसका? ऐसा बंद करा दे, नहीं, बंद करा देंगे मतलब तोड़फोड़ हिंसा के लिए नहीं। एक भावना रही है कि अगर कभी मुंबई के ऊपर किसी ने खिलाफ की, वक्र दृष्टि रखी, तो आज भी हम वही शिवसेना है जो 1966 में थे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी जब भी कोई अनैतिक काम देखा करते थे तो कहते थे अपना रोष प्रकट करने के लिए अपनी दुकानें बंद कर दो। उसी को मुंबई बंद, और मुंबई वाले बंद करते थे, न कोई डरा के बंद करवाता था न धमका, लोग स्वेच्छा से बंद करते थे। राउत साहब ने कहा कि हम आज भी वही शिवसेना है कि अगर हम लोगों से अपील करें तो ये मुंबई बंद हो जाएगी, डरा के नहीं, प्रेम से, हाथ जोड़कर। मुंबई हमें पसंद। अच्छा आनंद दुबे, मान लीजिए ना, मानते हैं आप भी मान लीजिए। आनंद दुबे, आपके नेता उद्धव ठाकरे ने मान लिया, एमवीए में कंफ्यूजन चल रहा है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आगे क्या होगा। आप भी मान लीजिए कि कांग्रेस से रास्ते अलग हो गए, एनसीपी अजीत गुट के साथ शरद पवार गुट भी कई जगह चला गया। मैं पहला नेता हूं जो अपनी बात को पुरजोर से रखता है कि महाराष्ट्र में अब एमवीए या देश में अब इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुंबई के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का दारुण पराभव होगा। दारुण पराभव का मतलब बहुत बुरी पराभव। उसका कारण है इनके पास यह मतदाता नहीं है, कैडर नहीं है, वार्ड में कर्मचारी नहीं, जो कार्यकर्ता नहीं है, तो कैसे पार्टी बढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। इसके लिए लड़ाई केवल बीजेपी वर्सेस उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना के बीच में है। बाकी तो सब लोग दर्शक हैं,
कुछ लोग टूरिस्ट हैं, कुछ लोग इसमें देखने भी आते हैं, सुनने भी आते हैं। बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, 200-300 वोट पाती हैं, स्वागत है उनका। मुंबई में आए हो, 16 तारीख तक आपका सम्मान है, उसका बोरिया बिस्तर बांधो, आगे की तरफ बढ़ो। क्योंकि आनंद दुबे चुनाव में देख लीजिए, करुण दाखौला बिल्कुल मराठी में बिल्कुल बोलते हैं। आनंद दुबे, मैं करुण ये सुनना दाखौला। चाह रहा था, हमने मैं ये किया सुनना है, चाह रहा था। हमने 30 साल में आपने किया है, क्लियर- हमने आपने क्लियर कर दिया आनंद दुबे, आपने क्लियर कर दिया। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी को आप छोड़ने वाले हैं, आप भी एनडीए में आने वाले हैं राज ठाकरे के साथ, उधर से एनसीपी एक होके एनडीए में आ जाएगी, कांग्रेस पार्टी अकेले रह आप जाएगी। तो ऐसी चौपाई, इसीलिए आप राहुल आप गांधी तो को ऐसी- टूरिस्ट बताते हैं। आप तो ऐसी अरे मानक भाई, आप तो इतने बुद्धिमान हैं। अरे कौन बचेगा, कौन जिएगा, कौन मरेगा, ये हम भविष्यवक्ता नहीं है। कल क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। हम आज पे जीते हैं। 15 तारीख को मुंबई में मतदान है। आप मुंबई आ चुके हैं, हमें आशीर्वाद मिल गया मानक भाई का। हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं। हम अपनी मशाल की अलग को जगा रहे हैं, अंधेरे को भगा रहे हैं। और बाकी कौन क्या कर रहा है, इससे आप हमें आशीर्वाद दीजिए मानक भाई। एक आप ही तो है जो हमें प्रेम करते हैं। अरे मैं क्यों दूं भाई आपको आशीर्वाद? बाकी तो सब ठीक है। अरे भाई मैं आपको आशीर्वाद क्यों दूं? आप एक पत्रकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो चुनाव के बीच आके एक पार्टी को आशीर्वाद दे दे। प्रणाम, और ना मेरी हैसियत है चुनाव में किसी पार्टी को या किसी नेता को आशीर्वाद देने की।